गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग क्लासेस फिरोजाबाद में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ग। तो हमें 1 से 9 तक वर्ग आने चाहिए। 1 का वर्ग, 1, 2 का वर्ग, 4, 3 का वर्ग, 9, 4 का वर्ग, 16, 5 का वर्ग, 25, 6 का वर्ग, 36, 7 का वर्ग, 49, 8 का वर्ग, 64, 9 का वर्ग, 81। यहां तक हमें वर्ग आने चाहिए। इसके अलावा 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। तो हमें यहां तक वर्ग आने चाहिए। ठीक है, लिख लो इनको। अब हम पढ़ेंगे वर्ग निकालने की सबसे आसान विधि। जैसे 14 का वर्ग। 14 का वर्ग निकालने की आसान विधि, दो संख्याएं 1 और इधर 4। तो पहले लिखेंगे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। फिर लिखेंगे 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। ठीक है, अब तीनों का क्या करेंगे? तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 गुणित 1 गुणित 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 8 आएगा तीनों का मल्टीप्लाई। तो 8 को 1 छोड़ के रखेंगे, 1 छोड़ के रखेंगे तो 6 को छोड़ेंगे, 1 के नीचे रखेंगे तो 6 की 6, 8 1 9 और 1 1 1। तो कितना आ गया 14 का वर्ग? 196। इसी तरीके से हम वर्ग निकालेंगे 16 का। तो 16 के वर्ग में भी दो संख्या दी है, इकाई और दाई। तो पहले देखेंगे अपन 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। अब तीनों का करेंगे मल्टीप्लाई। 6 गुणित 1 गुणित 2, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 12 आ गई। 1 को छोड़ेंगे, 1 को छोड़ने के बाद रखेंगे 12। तो 6 की 6, 3 और 2 5 और 1 और 1 2। तो 16 का अपना वर्ग कितना आएगा? 16 का वर्ग 256। इसी तरीके से और वर्ग निकालने हैं। तो और वर्ग निकालेंगे, जैसे आप निकाल के बताइए 18 का वर्ग और उसके बाद 17 का वर्ग। उसके बाद निकालना है हमें 22 का वर्ग। जल्दी से निकालिए और बताइए।
सभी का आ गया होगा। कैसे निकाला? 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 8 8 64 और तीनों का मल्टीप्लाई 2 गुणित 1 गुणित 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 कहाँ रखेंगे? 1 को छोड़ के 4 की 4, 6 और 6 कितने होंगे? 6 और 6 होंगे अपने 12, 12 की 2, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 हो गया। 18 का वर्ग कितना हो गया? 18 का वर्ग बराबर 324। इसी तरीके से 17 का, तो 17 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुणित 2 गुणित 7, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 1 छोड़ेंगे तो 14 रखेंगे नीचे, 9 1 9, 4 और 4 कितने होंगे? 8 और 1 और 1 2, तो कितना हो गया? 17 का वर्ग, 17 का वर्ग अपना 289। इसी तरीके से अब हमें निकालना है 22 का वर्ग, तो 22 का वर्ग 22 के वर्ग में पहली संख्या वही तरीका अपनाना है। पहली संख्या 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का वर्ग 4, 4 है ना, तो उसे अकेली न रख के उसके आगे 0 रखना है, चाहे भले ही इसके आगे भी रखना है तो रख देना, पर लेकिन एक अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 संख्या रख दो, आगे 0 रख दोगे कोई बात नहीं, उसके बगल में ही तो रखना है। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 एक अंक छोड़ के ही तो रखते हैं, एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे तो 4 की 4, 8 और 0 8, 4 की 4, अगर आगे 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो 22 का वर्ग कितना आएगा? 22 का वर्ग आएगा अपना 484। इसी तरीके से हमें निकालना है 23 का वर्ग, 25 का वर्ग और 28 का वर्ग। जल्दी से निकालिए। तो 23 का वर्ग निकाल लिया होगा बहुत से लोगों ने। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, अकेला है, चाहो तो एक आगे रख सकते हो। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, ये भी अकेला है, एक आगे रख सकते हो, बगल में ही तो रखना है। तीनों का क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 गुणित 3 गुणित 2, 2 3 6 और 6 और 6 12, तो ये रहा 12, एक छोड़ के 12 को रख देंगे, तो एक छोड़ दिया और 12 अपन ने रख दिया, तो 9 की 9, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 4 और 1 5, अगर 0 आगे आता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो 23 का वर्ग कितना हो गया? 529। 23 का वर्ग अपना कितना है? 529। इसी तरीके से हमें निकालना है 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग 2 का वर्ग 0 4, 5 का वर्ग 25, जोड़ा बन गया तो 0 नहीं रखना आगे। अब तीनों का मल्टीप्लाई 2 गुणित 2 गुणित 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 को कहां रखेंगे? एक छोड़ के, तो एक छोड़ के हमने 20 को रख दिया, तो 5 की 5 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 4 और 2 6, 0 आ जाएगा, उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। तो 25 का वर्ग कितना होगा अपना? 25 का होगा 625। इसी तरीके से आप लोगों ने निकाल लिया होगा 28 का वर्ग। 28 का वर्ग, 28 का वर्ग कितना है? जल्दी से बताइए फटाफट।
बढ़िया, सभी लोगों ने निकाल लिया। फिर भी देख लो 2 का वर्ग कितना है 4, तो 4 अकेला है तो आगे 0 रख दें, तो 0 4 हो गया। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग होगा अपना 64। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, टोटल कितना हो गया 32। 32 को क्या करेंगे, एक छोड़ के ही तो जोड़ेंगे, तो एक छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब 32 एक छोड़ के रख दिया, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है 4, 6 और 2, 6 और 2 होंगे अपने 8, 4 और 3 कितने होंगे 7, 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 28 का वर्ग कितना आ गया 784। कितनी भी संख्या हो हम इसी विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। ये अभी अपन ने देखा है 2 संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका। तो यहां तक हमें वर्ग आने चाहिए, कहां तक 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64, इतने वर्ग तो हमें याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे, लिख लो इसे, अभी तक हम पढ़े थे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग। अब हम पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो 3 अंकों की संख्याएं, तीन अंक की संख्या, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कौन सी होती है 100, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 100 होती है। तो हम अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो जिसके पीछे 0 हो उसका वर्ग निकालने का सबसे आसान यही है कि देखो 100 का वर्ग निकालना है तो 0 है, तो अगर इनका वर्ग निकालना है तो 2 0 है, तो कितनी 0 हो जाएंगी 4 और 1 की 1 रख देंगे। अगर ऐसे ही हमें निकालना है 1 का वर्ग 1 ही तो होगा, तो 1 रख देंगे। इसी तरीके से जिसके पीछे 0 है, कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालना है। जैसे मान लो 10 है तो 10 का वर्ग निकालना है, तो 1 0 की तो अपन 2 0 रख देंगे और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम कह दें आपसे कि 50 का वर्ग निकालो, तो ये 0 वाली संख्या है, 50 का वर्ग देखेंगे तो 50 का 2 0, 1 0 की 2 0 और 5 का वर्ग 25। तो ये तो सिंपल है, पर लेकिन ऐसे ही निकालेंगे 0 वाली संख्या का। अब अपन देखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग। तो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, जैसे मान लो अपन ने देखा 101 3 अंक की संख्या है, तो इसमें हमें देखना है कि 100 के करीब इसमें क्या करते हैं कि ये 100 के करीब आ जाए। तो 100 के करीब इसमें से हम 1 घटा दें, 101 में से अगर हम 1 घटा दें तो 100 के करीब हो जाएगी। अब 1 घटाया है, ये गणित का नियम है, अगर जितना घटाएंगे उतना क्या करेंगे हम उतना ही जोड़ेंगे। तो इसमें 1 घटाया है तो 1 जोड़ेंगे भी, तो ये कितनी हो गई है घटाने पर 100, 1 घटाने पर 100 हो गई या नहीं। अब 1 जोड़ने पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ने पर कितनी हो गई है 102, 1 घटाने पर 100, 1 जोड़ने पर 102। अब कितनी संख्या घटाई जोड़ी है 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, पर पहले ही बताया कि हमें अकेला नहीं रखना, आगे 0 रखना है। तो इतना निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, ये कितनी है 100 है, तो हम 100 का भाग देंगे,
100 से 100 कट गई। अगर 100 से डिवाइड किया है तो यहाँ दो संख्या है, इसके पीछे दोनों संख्याओं को रखना है। अगर हम 10 से भाग देंगे तो एक संख्या ही रखेंगे। तो हमने कैसे भाग दिया है, ज्यादातर हमें देना है 100 से ही भाग। 100 के आंकड़े में हमें संख्या बनानी है और 100 से ही भाग देना है, इसलिए जो पीछे की संख्या है वही रखनी है। तो 102 है अपनी, 102 और पीछे कितनी है 01, इसके ही बगल में 01 रख दो। 100 का अपना वर्ग आ जाएगा 102 01। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं 102 का, 102 का वर्ग। तो 102 का इसमें क्या करना है, 100 के करीब लाने के लिए, 100 के करीब लाने के लिए हमें करना है 2 जोड़ने हैं और 2 घटाने हैं। तो देखो 100 बनाने के लिए 102 में क्या करना है, 2 तो घटाने हैं। अब 2 घटाएंगे तो 2 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं, 2 घटाए हैं तो 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी। तो क्या बन गया, 2 घटाने पर बन गई ये 100 और 2 जोड़ने पर बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ये हमें हमेशा लगाना है। अब 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 104। अब 2 का वर्ग कितना होगा, इधर रखना है 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 4, पर लेकिन ये अकेली है तो इसके आगे एक 0 और लगा दो। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 100 से, क्योंकि 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट गई, बची क्या 104 और 04 की 04। 102 का अपना वर्ग आ गया 10404। इसी तरीके से आपको निकालना है 105 का वर्ग, 107 का वर्ग। जल्दी से निकाल के बताओ। एक 105 का, इसमें क्या करना है, हमें वही तरीका अपनाना है कि इसे 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए ऐसे ही इसमें क्या किया था, 102 में 2 माइनस करे और 2 प्लस करे, ये 105 है। 100 करने के लिए क्या करना है, इसमें करना है हमें 105 में माइनस के 5, 100 बन जाएगी। फिर इसमें करना है प्लस के 5, तो क्या बनेगा 100 गुणे 5 और 5 10, 110। और 5 का वर्ग कितना होगा 25। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग हो जाएगा अपना ये 100 गुणे 110 और 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग 25 हो गया। तो अब डिवाइड कैसे करें, डिवाइड अगर 100 से करते हैं तो 100 बचा, 1 1 0 और ये 2 5। तो 105 का अपना वर्ग कितना आ गया 12 0 25। ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है 107 का। तो 107 का वर्ग, तो इसमें क्या करें, 7 क्या करेंगे, घटाएंगे तभी तो 100 बनेगा, तो -7। अगर 7 घटाया तो क्या करेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे भी प्लस के 7। तो एक ये कितना हो गया 100, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे 7 और 7 14, तो 114। और 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग 49। तो 100 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 114 और 49, कितना है 11 449। अपना वर्ग काय का निकल के आ जाएगा 107 का। तो ऐसे किसी का भी अपन वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम निकाल लें 125 का वर्ग, 125 का वर्ग। तो 125 में अधिकतर देख लो 100 के करीब लाने के लिए क्या करना है, 125 में 100 के करीब लाने के लिए 25 क्या करेंगे माइनस और 25 क्या करेंगे प्लस, तो 100 बचा। फिर कितना हो गया 150, 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150 हो गया। और 25 का वर्ग 625। कैसे डिवाइड करेंगे, अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो दो संख्या रखेंगे,
अगर हम चाहें कि ऊपर 3 जीरो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसके पीछे तीनों को रख देंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो तीनों संख्याओं को रख देंगे, 15,625 आ जाएगा 125 का। अगर हम 2 को रखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो इसे छोड़ो, 2 से डिवाइड कर दिया मतलब 100 से डिवाइड कर दिया तो 100 से ये कट गया। अब क्या करेंगे, 2 ही तो रखते हैं पीछे, ये क्या होगा ऐड होगा 0, ठीक है, ये 6 जुड़ जाएगा और 25 पीछे रख जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15,625। कोई से भी तरीके से कर लेना, इतना निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप मान लो 130 का आप लोगों को ही निकालना है, 150 का भी निकालना है, जल्दी से निकाल के बताओ फटाफट। एक 130 का वर्ग, 130 का वर्ग निकालना है हमें, तो 130 का कैसे निकालेंगे, इसे 100 के करीब करना है, तो 100 के करीब कर दो, 100 के करीब कैसे होगा, 30 माइनस कर दें, तो 130 में से 30 माइनस और 30 प्लस बराबर 30 माइनस 30 प्लस, तो क्या होगा, ये हो गया 100, नीचे ले लें, ये हो गया 100 और ये हो गया 160, 130 में 30 जोड़ देंगे तो 160, और 30 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9, और 1 जीरो का 2 जीरो, अभी बताया था क्या, 1 जीरो का 2 जीरो, आगे वाली संख्या का वर्ग, आगे वाली संख्या का वर्ग। कितने से डिवाइड करें, डिवाइड करना है हमें 100 से। अगर 100 से ना करके अभी 1000 से डिवाइड किया था, तो 1000 से कर देंगे, 3 जीरो है तो कितना बचा, 16 एकम 16 और पीछे है 900, तो 16,900 क्या आ गया, 130 का वर्ग आ गया। इसी तरीके से अपना कितने का था, 150 का, तो 150 का देख लेते हैं, 150 का वर्ग, 150 का वर्ग कितना होगा, इसमें क्या करेंगे, 50 तो ऐड कर देंगे, ठीक है, 50 माइनस और 50 प्लस, कितना हो गया ये, 50 माइनस करेंगे तो 100, 50 प्लस करेंगे तो 200, और 50 का वर्ग करेंगे तो 0 का वर्ग 2 जीरो हो गए, और 5 का वर्ग 25 हो गए। डिवाइड कितने से करें, डिवाइड अगर 100 से करते हैं तो 2 संख्या ही रखेंगे और इसे जोड़ देंगे, अगर 3 से करते हैं तो 3 संख्या रखेंगे और ये आगे वाली को जोड़ देंगे, अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 जीरो से मतलब ये लो 10,000 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 है और पीछे जो भी है उसे रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 22,500, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोगों को निकालना है, आप लोग निकाल के लाओगे 110 का वर्ग, 120 का वर्ग, 115 का वर्ग, 140 का वर्ग, 105 का वर्ग, 82 का वर्ग, 95 का वर्ग, 77 का वर्ग। तो ये हमें कल निकाल के लाने हैं, ठीक है। इस चैनल को आप लोगों की बहुत जरूरत है, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।